हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A body is walking away from a wall towards an observer at a speed of 1 meter per second and blows a whistle of frequency 680 Hz. The number of beats heard by the observer per second is. यहाँ पे velocity of sound आपका गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे आपको बीट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में फाइंड करना है. तो की पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट द क्वेश्चन इज बीट फ्रीक्वेंसी. और ये बीट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी दो सोर्स से प्रोड्यूस होने वाले फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस. इसको अगर आप एफ वी नेम करते हो या फिर आप कर सकते हो F1 माइनस F2. ये माइनस का सिंबल इसलिए ऐसे लगा हुआ है क्योंकि ये F2 माइनस F1 भी आप कर सकते हो. ये एक्चुअल में डिफरेंस होता है, ये ना कि कोई प्रॉपर ये होता है कि आप F1 माइनस F2 ही करो. ये F2 माइनस F1 भी कर सकते हो. अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन में गिवन है कि एक वॉल दिया हुआ है. सपोज हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक वॉल. ये वॉल गिवन है और वॉल के बाद एक बॉडी है. सपोज यहाँ पे ले लेते हैं एक बॉडी. ये एक बॉडी ले लेते हैं और क्या है कि ये बॉडी किधर मूव कर रहा है? तो एक पर्सन की तरफ मूव कर रहा है. तो यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है. ऐसे ही है, ये है आपका वॉल और ये है बॉडी और ये है पर्सन. क्वेश्चन में गिवन है कि बॉडी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम वॉल, यानी बॉडी वॉल से दूर जा रहा है, लेकिन ये किधर जा रहा है? पर्सन की ओर जा रहा है. और इसका स्पीड भी दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये जा रहा है. एंड इस जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है ये बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकता है कोई कार हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, ये 680 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस कर रहा है. अब हमें पता करना है ये जो पर्सन है ये दो तरीके का साउंड फ्रीक्वेंसी सुनेगा. एक तो डायरेक्ट इस बॉडी से आ रहा है और एक इस बॉडी का साउंड इस वॉल से टकरा के इसके पास पहुंच रहा है. तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनेगा. उसी दोनों साउंड का डिफरेंस ही क्या क्या कहलाएगा? आपका बीट फ्रीक्वेंसी. और वही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है. तो चलो बारी बारी से देखते हैं. अब सबसे पहले देखते हैं ये जो पर्सन है ये डायरेक्ट इस बॉडी से कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन रहा होगा. तो यहाँ पे हम लोग डॉपलर का फॉर्मूला लगाते हैं. कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? डॉपलर का इफेक्ट का. किसी भी जैसे हमें पता करना है कि FP में मैं नाम दे रहा हूँ कि जो डायरेक्ट जो है पर्सन वो फ्रीक्वेंसी कितना सुन रहा होगा. तो FP इक्वल टू आप क्या कर सकते हो? फॉर्मूला होता है ना 680 हर्ट, या फिर फॉर्मूला होता है F इक्वल टू F0 इंटू C प्लस माइनस V0 डिवाइडेड बाई C प्लस माइनस VS. यहाँ पे V0 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर होता है और VS वेलोसिटी ऑफ सोर्स होता है. तो यहाँ पे F0 की जगह मैं क्या लिया हूँ, यानी जो प्रोड्यूस कर रहा है सोर्स फ्रीक्वेंसी वो 680 हर्ट्ज है और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो कितना है? 340 मीटर पर सेकेंड. इसमें से प्लस माइनस हमें करना होता है क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. यहाँ पे देखो ये पर्सन के बारे में कुछ नहीं दिया हो, यानी ये पर्सन रेस्ट पे है, तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी की जगह कुछ नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा. डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 340 और प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. तो सोर्स का वेलोसिटी कितना है? 1 मीटर और उसके नज़दीक है, यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. तो आप क्या करोगे? इसमें से -1 कर दो क्योंकि -1 दिया हुआ है. ये आपका आ गया. इसको आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी जो डायरेक्ट पर्सन को मिल रहा है वो कितना है? 680 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 340 माइनस 1 339. इतने हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट जो है पर्सन सुन रहा है. दोबारा देखते हैं. दोबारा क्या है कि अब इस बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ साउंड इस वॉल से टकरा रहा होगा और दोबारा इस पर्सन को सुनाई दे रहा हो. तो हम लोग ये देखते हैं इस बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ साउंड इस वॉल, अगर एक वॉल को आप ऑब्जर्वर बना दो तो ये ऑब्जर्वर कितना इस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रहा होगा. तो यहाँ पे दोबारा देखते हैं. फ्रीक्वेंसी बाय वॉल FW लिखता हूँ. फिर से 680 हर्ट्ज प्रोड्यूस कर रहा है. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ये 340 है और प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर होता है. ऑब्जर्वर यहाँ पे वॉल है तो इसमें 0 होगा, ऊपर में कुछ एड सब्ट्रैक्ट नहीं, वो डिवाइडेड बाई 340 प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स होता है. अब देखो सोर्स क्या है? इस वॉल से दूर जाता हुआ, यानी फ्रीक्वेंसी को घटाने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ पे आप इसको +1 लिखोगे. घटाने की कोशिश कर रहा है तो नीचे में +1 होगा और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो नीचे में -1 होगा. इसको आप सॉल्व करो तो ये एक्चुअल में कितना हो गया? 680
इंटू 340 डिवाइडेड बाई 341। दो तरीके का हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिल गया, एक ये वाला जो डायरेक्ट पर्सन को मिल रहा है और एक ये वाला जो वॉल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है। अब देखो, वॉल और पर्सन के बीच क्या कोई मूवमेंट है? कोई मूवमेंट नहीं है। वॉल भी रेस्ट में है और इस पर्सन भी रेस्ट में है, तो वॉल के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ फ्रीक्वेंसी ही ये पर्सन दोबारा सुन पा रहा होगा। यानी एफ डैश अगर मैं पी करूँ, यानी दोबारा जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा वॉल के द्वारा, वो इतना ही हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? एफ डब्ल्यू के बराबर ही हो जाएगा। यानी 680 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 341, इतना ही हर्ट्ज हो जाएगा। अब हमारा काम है, हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी सोर्स मिल गया। एक तो ये मिल गया जो डायरेक्ट ये पर्सन सुन रहा है, ये वाला, और दूसरा ये जो कि वॉल से टकरा के इसे मिल रहा है। अब हमारा काम है बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। बीट फ्रीक्वेंसी किसी भी बड़े वाले फ्रीक्वेंसी में से आप छोटे वाले को माइनस कर दो, तो यहाँ पे देखो एफ पी आपका बड़ा है, एफ पी माइनस एफ डैश पी कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एफ पी कितना है? 680 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 339। इसमें से आप कितना माइनस करोगे? 680 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 341। देखो बीट फ्रीक्वेंसी कितना आया है? 680 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 339। इसमें से माइनस कितना करना पड़ा है? 680, यहाँ पे आप देख सकते हो, इंटू 340 डिवाइडेड बाई 341। तो इसमें जो पार्ट कॉमन है वो हम लोग ले लेते हैं। तो आप देखो 680 इंटू 340 आपका कॉमन है, अंदर क्या बच गया? 1/339 माइनस 1/341। अब आपको इसको ऐसा नहीं सोचना है कि कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। अब देखो, अब थोड़ी देर के लिए 680 इंटू इसको 340 ऐसे ही लिख दो। अब 339 और 341 का कॉमन कितना होगा? तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, 339 इंटू 341, तो ऊपर में कितना हो जाएगा? ये आप देखो 341 माइनस 339। अब यहाँ से देखो, ये 339 लगभग 340 के बराबर है, तो ये 1 से कट जाएगा, लगभग अप्रॉक्स 1 से कट जाएगा, क्योंकि आपको पॉइंट में आंसर नहीं दिया होगा। और 341 से लगभग दो बार में ये 680 हो जाएगा। तो आप देखो 2 इंटू 1 2, और 341 माइनस 339 ये भी 2, तो कितना हो जाएगा? बीट फ्रीक्वेंसी 4 आ गया। बीट फ्रीक्वेंसी 4 ही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू।